नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन लेटेस्ट डेवलपमेंट, हाल ही में एक वॉकिंग फिश है जिसको कि ऑस्ट्रेलिया में स्पॉट किया गया है। और ये जो डेवलपमेंट हुई है ये आफ्टर 22 ईयर्स हमें ऐसा देखने को मिला है। आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है, जस्ट कल ही खबर सामने आई है, रेयर वॉकिंग फिश स्पॉटेड इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 22 ईयर्स। ये भी आप देख सकते हैं, रेयर पिंक फिश विच वॉक्स ऑन द हैंड्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 22 ईयर्स। इसको कवर किया है न्यूज 18 के द्वारा भी। नाउ बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर मछली में ऐसा क्या खास है कि ये चलती है, क्यों इसको वॉकिंग फिश कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में कहां पाई गई है, वो भी जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपको मेरी स्पेशल क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती रहे यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध 15A। राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, ये एक संस्थान है, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसने रिसेंटली स्पॉट किया है रेयर पिंक हैंडफिश नियर द टास्मानियन कोस्ट आफ्टर 22 ईयर्स। इस फिश को आखिरी बार देखा गया था 1999 की बात है और आज 2021 में पूरे 22 वर्षों के बाद इस फिश को फाइनली स्पॉट किया गया है। आप देख सकते हैं ये वाली गवर्नमेंट एजेंसी है, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के तहत काम करती है और इसका हेडक्वार्टर्स कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। नाउ अगर बात करें, सो ये जो ऑस्ट्रेलिया के मरीन रिसर्चर्स थे, इन्होंने एक अंडर वाटर कैमरा का इस्तेमाल किया, जिसके चलते इन्होंने यहां पर एक सीबेड में जाकर के इस पर्टिकुलर फिश को ऑब्जर्व किया। काफी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं, ज्योग्राफी के बच्चे खास रूप से ध्यान से सुने कि यहां पर क्या है कि टास्मान में एक फ्रैक्चर मरीन पार्क बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मरीन पार्क बना हुआ है, यानी कि आपका ओशन के नीचे, ओशन की सतह के नीचे एक इस तरह का मरीन पार्क बना हुआ है जिसमें बहुत बड़ा फ्रैक्चर है। तो यहां पर बीच में पानी है, ठीक है, ये ओशन की सतह के नीचे आपको देखने को मिलता है और ये एक बहुत ही अलग टाइप का मरीन पार्क है जो कि शायद ही दुनिया में हमें कहीं और देखने को मिले। तो इन्होंने बेसिकली जब देखा पूरी की पूरी फुटेज को, बाद में इनके अंडर वाटर कैमरा ने तब इन्होंने देखा कि उस पर्टिकुलर फुटेज के अंदर पिंक हैंडफिश भी इनको देखने को मिली थी। ये जो टास्मान का फ्रैक्चर मरीन पार्क है, इट इज नोन फॉर इट्स डीप फ्रैक्चर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और इसी पर्टिकुलर फ्रैक्चर के चलते जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं वो 4000 मीटर की गहराई तक जाकर के मेरीन लाइफ को एक्सप्लोर करने में सफल हो पाते हैं। दैट इज वाई ये एक बहुत ही खास पार्क माना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, विकिपीडिया पेज भी है इसका, टास्मान फ्रैक्चर कॉमनवेल्थ मरीन रिजर्व। ये वाला जो रिजर्व है ये लगभग 42,502 किलोमीटर स्क्वायर का मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, विच इज लोकेटेड विद इन द ऑस्ट्रेलियन वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ वेस्ट तस्मानिया। ये आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री है, राइट, और ये ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री, लेकिन ये वाला जो पार्ट है जिसको कि टास्मान आइलैंड कहा जाता है, ये भी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट माना जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये टास्मान सी है एंड जस्ट क्लोज टू दिस वी हैव द कंट्री ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये टास्मान जो नेशनल पार्क है ये जस्ट यहां पे लोकेटेड है, वेरी क्लोज टू द टास्मान आइलैंड, जहां पर ये आपको मरीन पार्क देखने को मिलता है। और इसकी सबसे खास बात, जो कि सबसे ज्यादा इनफैक्ट इसकी मैं कहूंगा सरप्राइजिंग बात, वो भी ये है कि पूरा का पूरा जो मरीन पार्क है ये असल में इस डीप फ्रैक्चर के अंदर ही लोकेटेड आपको देखने को मिलता है। कमिंग टू द मेन टॉपिक अबाउट द हैंडफिश, तो हैंडफिश बेसिकली आपकी एंगुलर फिश की कैटेगरी को बिलोंग करती हैं और इनकी जो फैमिली है, ये बहुत ही मुश्किल सा नाम लिखा हुआ है, ब्रेकियोनिक्थिडाई, ये वाला जो नाम लिखा हुआ है, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, बट ये हमारे लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं ज़ूलॉजी में तो आप जाके इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट हाँ हमारे लिए कुछ और चीजें इसकी रेलेवेंट है वो बताऊंगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो हैंडफिश है ना, ये बेसिकली बेंथिक मरीन फिश की कैटेगरी में फॉल करती हैं। बेंथिक का मतलब क्या होता है, ऐसी मछलियां जो कि ओशन की सतह के ऊपर, बल्कि बिल्कुल सरफेस के ऊपर नहीं, वो बिल्कुल ओशन का जो बेड है बिल्कुल नीचे वहां पर देखने को मिलती हैं। एंड दे आर नोन फॉर द वे दे प्रोपेल देमसेल्व्स बाय वॉकिंग ऑन द सी फ्लोर रादर देन स्विमिंग। तो नॉर्मली आपकी जो मछली होती है वो तैरती है, लेकिन ये वाली मछली तैरती नहीं बल्कि ये नीचे सी बेड के ऊपर चलती है। इसकी फोटो आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सी बेड के ऊपर चलने का प्रयास करती है अपने इन हाथों का इस्तेमाल करते हुए। तो ये केवल एक फिश नहीं, ऐसी कई सारी इसमें और फिशेस आते हैं। आप देख सकते हैं फैमिली है पूरी की पूरी, जिसमें 5 जेनरा आते हैं और 14 एक्सटेंड स्पीशीज आते हैं। ये सारी की सारी जो मछलियां हैं ये बेसिकली धरती के उस पे सी बेड के ऊपर चलती ही हैं। ये जो हैंडफिश है ये बहुत ही कम एरियाज में देखने को मिलती हैं एंड मैक्सिमम आपको देखने को मिलती है सदर्न एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और तस्मानिया में भी आपको देखने को मिल जाती हैं। दे आर साइंटिफिकली कॉल्ड एज लैटिन ब्रैकियम, ठीक है। नाउ ये एंगुलर फिश क्या होती
हैं, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है, मैंने आपके लिए एक फोटो और साथ में कुछ जानकारी दी है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। स्पीशीज का नाम हैंडफिश इसलिए दिया गया है बिकॉज इसके जो छोटे छोटे हाथ जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए ये सीबेड के ऊपर वॉक करती हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द हैंडफिश। अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें, ये काफी एक बड़ा चिंता का विषय है बिकॉज IUCN के द्वारा इसको क्रिटिकली एंडेंजर घोषित कर दिया गया था, आज से कई साल पहले की बात है। और असल में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए ये छुप जाती हैं। सो दे आर हाईली वल्नरेबल टू डिस्टर्बेंसेज ऑल्सो, एंड दैट इज व्हाई इनकी स्पॉटिंग करना अपने आप में काफी बड़ी बात है। दे हैव स्मॉल पॉपुलेशन साइजेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन साइजेस इज ऑल्सो वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड। इसी के चलते एक बड़ा सवाल सामने आता है, आजकल हम लोग काफी सारे इस तरह के आर्टिकल्स देख रहे हैं कि मरीन लाइफ जो है वो काफी तेजी से मर रही है। ये हाल ही में आर्टिकल सामने आया था, वोल्केनिक इवेंट्स 450 मिलियन ईयर्स अगो ट्रिगर्ड द वाइप आउट ऑफ 85% ऑफ मरीन लाइफ। तो ये वाली बात भी कही गई और ये चीज सामने आई थी कि ओशंस रेयरेस्ट मैमल हैज अ फ्यू फाइनल लेसन्स टू टीच अस। तो यहां पर कई सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि बता रही हैं कि मरीन लाइफ काफी तेजी से डाई आउट कर रही है। सवाल हमारे सामने ये आता है कि इट कैन बी रियली सेव द एक्वेटिक लाइफ। हमने कई सारी कन्वेंशंस को साइन किया हुआ है। 1948 की बात है, हैरी ट्रूमैन इन्होंने यूएसए में कन्वेंशन को साइन किया था, नोन एज द फेडरल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, जिसके चलते ये लोग मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं यूएसए में। उसके बाद 1972 में एक बहुत बड़ा जो है एक्ट पास किया गया था, मरीन प्रोटेक्शन रिसर्च सेंचुरीज एक्ट, जो कि अगेन ओशन डंपिंग को कंट्रोल करता है। इवन 1983 में मार्पोल ट्रीटी को इंटरनेशनली एनफोर्स किया गया। 1982 में अनक्लॉस को भी एनफोर्स किया गया सो दैट हम लोग मेरीन पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। बट क्या ये ट्रीटीज वाकई में काम कर रही हैं, ये काफी एक सोचने वाला विषय है और जो कि आपको सोचना चाहिए कि क्या इनका हमें एक्चुअल इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। बिकॉज जिस तरीके से अभी कहानी चल रही है, जो मरीन लाइफ है वो काफी डेंजर में आ चुकी है। दिस इज जस्ट वन एक ऑफशूट है इस टॉपिक का जो मैंने आपके सामने एक तरीके से बताया है कि इस एंगल से भी आप सोच सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप इस्तेमाल कर सकते हैं बताने के लिए कि इस तरह की स्पॉटिंग्स काफी कम हो गई हैं, विच गोज ऑन टू शो कि मरीन लाइफ डेफिनेटली, एक्वेटिक लाइफ डेफिनेटली जो है वो डेंजर में है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अपनी राय, अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में देके जाइएगा। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो ये वाले प्राइस में आपको ये वाला पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करने में ये सारे के सारे फायदे भी मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन एंड बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये लेटेस्ट प्राइसेस हैं जो कि आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए। साथ ही में ये लेटेस्ट बैचेस हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। 29 दिसंबर को शुरू होने वाले हैं। 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से बैचेस को शुरू करवाया जाएगा। इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में, जिसमें यू हैव टू यूज द रेफरल कोड ANI UPSC सो दैट आपको स्कॉलरशिप मिल सके। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।